आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के 7 अजला की 40 असेंबली हलकों में वोटिंग का अमल जारी। 39,18,000 से ज्यादा ड्राइविंग का 415 उम्मीदवारों की करनी है किस्मत का फैसला। तीसरे और आखिरी मरहले के इंतखाबात में कई बड़े रहनुमाओं ने भी जमहूरी हक अदा कर आवाम से ज्यादा वोटिंग की अपील। और कुलगाम डीएचपुरा में पेश आया आदजगी का वाक़ा, दो रिहायशी मकानों को पहुंचा नुकसान। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग का अमल जारी है, जिसमें कश्मीर डिवीजन के 3 अजला बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा और जम्मू खित्ते के 4 जिले जिनमें जम्मू, उधमपुर, कठुआ और सांबा शामिल है। यहाँ फैली 40 असेंबली हलकों के लिए 39,18,000 से ज्यादा रायदगान अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके लिए 5,060 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। यहाँ 20,000 से ज्यादा पोलिंग अमला अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहा है। पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे तमाम मराकिज पर अहसन तरीके से शुरू हुआ और दोपहर 1 बजे तक 44.08% वोटिंग दर्ज की गई है। सलमान खान आपका नाम है, एक तो सितारा है, क्या आप भी सितारे हैं सिंहपुरा पटन के? मैं सितारा यहाँ का नहीं हूँ, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ, आप ये बात आगे तक पहुँचाए। चाहे ये पीसी को वोट डाले, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाले, चाहे इंजीनियर साहब को वोट डाले, चाहे पीडीपी को वोट डाले। वोट आज हमें यही मकसद है कि जो बाहर की सरकार है उससे राब्ते में मत रहो, क्योंकि जितने भी नौजवान बेकसी, बेहाली, लाचारी से 2-4 हम हुए हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये सबको पता है। पिछले 40 साल से हमें क्या देखना पड़ा, खाली एफआईआर, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली। आप देखिए हाल तो आप, स्कूल ये 1970 में बना था, तहसील है सिंहपुरा, ये कोई जोक नहीं है, तहसील है सिंहपुरा। यहाँ पर हायर सेकेंडरी नहीं है, अभी हॉस्पिटल नहीं अपग्रेड हुआ है। 54 साल हो गए इस सिंहपुरा को, बस ऐसे ही है बेहाली से। पानी नहीं है, महंगाई है, क्या करेंगे लोग। रही बात इसकी, हम चाहते एक बंदा अगर जेल में था, इंजीनियर रशीद, हम हर किसी की रेस्पेक्ट करेंगे, हमारे डिसरेस्पेक्ट किसी के लिए नहीं, हम रेस्पेक्ट करते हैं हर किसी को। हमारे इस सिंहपुरा में 3 नौजवान है, खुसूसी हम चाहते हैं ये बात आप आगे तक पहुंचाए, वो अब बाहर आना चाहिए जेलों से। 36,000 नौजवान बंद है, वो भी आने चाहिए बाहर। रही डेवलपमेंट की बात, बिजली की आप बोलते हो 1700-1600 आप नहीं दे सकते हो, हम तो बिल भरते हैं 16 साल की, मगर ये लोगों को सोचना चाहिए कि वो बाहर आएंगे कि एक सरकार जो बनेगी, कोई भी सरकार बनाए, वो बिजली की कटौती जो है वो कम करे, फीस में कमी होनी चाहिए। जो बेरोजगार नौजवान है उनके लिए कोई रोजगार, ये नहीं कि आप इस चीज़ के लिए वोट मत डालना कि मैंने इसको वोट दिया है कल मुझे ये जॉब देगा, वो एक बेईमानी का जॉब होगा, वो कश्मीरियों के खिलाफ जॉब होगा। अपनी मेहनत से जो भी आएगा, कश्मीरी कौम इसलिए आगे बढ़ी है कि जो भी आया है, कोई ऑफिसर बना है, वो अपने दम पर बनना चाहिए यहाँ पर कश्मीर में। तो जो सरकार अब चुन के आएगी, कितनी उम्मीदें हैं इनके साथ में? आप बाहर सर पास है, पास लेकिन यहाँ पे निकलने नहीं, लेकिन ये है ना 200 मीटर के अंदर है। अब्दुल मलिक सिंहपुरा पाटन वोट मकसद अगर काम आसन तम गसन 10 वरियन गई ना काम कहें, सोन चॉइस गसन काम। रोड आब पावर हस्पताल स्कूल। उम्मीद तो यम पत सरकार बन सकत इंशाअल्लाह रहमान वमीद अगर याद तेक उम्मीद उम्मीद कह वोट निवान पत जान कह
अगर सरकार बदले कर इंशाल्लाह क्या वनु सरकारस वन यम पत अगर तुम वोट त्रो तिमन खतर तुम क्या अपील करो तिम अपील करान यह स्कूल कमजोरी हस्पताल कमजोरी रोडन कमजोरी आब कमजोरी वह अगर याद तयक। बांडीपुरा जिले में तीसरे मरहले की वोटिंग जोश व खरोश के साथ जारी है और यहाँ की आवाम तरक्की, बेरोजगारी के खात्मे और अमन व अमान के लिए अपने जमहूरी हक को अदा कर रही है। इंतखाबात को हसन और शफाफ तरीके से मुनक्किद करने के मकसद से इंतजामिया की जानिब से भी तमाम तर जरूरी इंतजाम किए गए हैं। नाव अब्दुर्रहमान वगे बुश रोजा हक बारा ए बनमाला वरी बाद बड़ वनस शुक्र गुजार कि आज गो इलेक्शन 10 वरी बाद क्या लिखा पढ़ा बच्चे वो तम बेकार तो बेरोजगार यसान हुकूमत गि बन अल्लाह ताला गि दिन कामयाबी हुकूमत गि बन सो कह बन क्या बन मगर हुकूमत गि बन कुन तो सूत क्या 10 वरी वो सान बचन बेकार बेरोजगार MA कर MSc कर दरबदर हाल हैरान लिहाजा अम खतर वोट त्रावान कि अस ग रोजगार पगह बचन बन हुकूमत गि बन मसाइल मदबल अ सड़क रोड बाकी चीज आब यह चीज गसन सारी गसन अत कमजोरी तम गसन हल कर बे हकबारा फुट ब्रिज ये टंडपोरा तो हकबारा लिहाजा यह सन अहम डिमांड गवर्नमेंटस कि सह गसन। जिला इंतखाबी ऑफिसर कपवाड़ा आयुषी सुदन ने कपवाड़ा जिले के कई पोलिंग मराकज का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने चल रही पोलिंग के अमल से मुतल्लिक जायजा लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि सुबह से ही पोलिंग स्टेशनों पर वोटर पहुंचकर अपने जमहूरी हक को अदा कर रहे हैं, जो कि जमहूरियत की एक बेहतरीन अलामत है। उन्होंने तमाम लोगों से अपील की है कि वो अपने जमहूरी हक को अदा करने के लिए घरों से बाहर निकले। जी कुपवाड़ा में हमारे 6 असेंबली सेगमेंट्स हैं और 622 पोलिंग बूथ्स और हमारी जितनी भी पोलिंग पार्टीज़ हैं, जितने भी हमारे मुलाजिम हैं जो कि इलेक्शन में इन्वॉल्व हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने की भी है इन द लास्ट 1 मंथ टू प्रिपेयर फॉर दिस डे। और सुबह से हम एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस देख रहे हैं फ्रॉम द पीपल ऑफ ऑल द एसीज आई वुड से। और काफ़ी लंबी लंबी क्यूज़ में लोग आ रहे हैं, विमेन, मेन, सीनियर सिटीजन्स और एक बहुत ही अच्छा साइन है ऑफ डेमोक्रेसी। और मैं आपके थ्रू आई विल ऑल्सो लाइक टू थैंक देम फॉर कमिंग आउट इन ह्यूज नंबर्स एंड वोटिंग और रिक्वेस्ट भी करूँगी द पीपल हु आर स्टिल इन देयर होम्स टू कम आउट एंड वोट फॉर देयर पर्टिकुलर फेवरेट कैंडिडेट। जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो जैसे कि पानी, आपका रैम्प्स, व्हील चेयर्स फॉर द PWD, इलेक्ट्रिसिटी, वॉशरूम्स, ऑल ऑफ दिस इज़ ऑलरेडी देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक AC में कुछ स्पेशल पोलिंग स्टेशंस हैं जिसको, और आपने एक शायद अगर आपने देखा होगा हंदवाड़ा का जो बड़ा अच्छा एक पिंक पोलिंग स्टेशन है, पिंक पोलिंग स्टेशन, ग्रीन पोलिंग स्टेशन, यूथ मैन पोलिंग स्टेशन, PWD मैन पोलिंग स्टेशन। सो ये एक एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड कर रहे हैं टू द एंटायर डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सम यूनिक पोलिंग स्टेशंस और उनमें जितने भी हमारे जो आप बॉर्डर के इलाके हैं, स्पेशली जो बियॉन्ड फेंस हमारे पोलिंग स्टेशन हैं वो हैं, जैसे कि हमारा नंबर 1 पोलिंग स्टेशन ऑफ द कंट्री सिमारी उनमें से है, विच इज़ अ यूनिक पोलिंग स्टेशन। सभी फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल है और जो भी वोटर आ रहा है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा रहा है। इसीलिए अगेन आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कम आउट एंड वोट। जम्मू जिले के दूर अफ्तादा इलाकों में भी आज जमहूरी अमल में अवाम ने काफी पुरजोश तरीके से शिरकत की है और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मुंतखब करने के लिए अपना जमहूरी हक अदा किया है। नगरोटा असेंबली हल्के के दूर अफ्तादा गांव खैंड पट्टी में भी आज सुबह से ही वोटरान अपने जमहूरी फर्ज को अदा करने के लिए पोलिंग मराकज पर पहुंचे। अपने हक रदही का इस्तेमाल करने वालों के मुताबिक उन्होंने यहाँ तरक्की, अमन अमान और भाईचारे के लिए अपने जमहूरी हक को अदा किया है।
हम सुबह से 6 बजे के इधर आया पुलिस स्टेशन में। हर एक चीज़ की हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें जेई के बहुत बड़ी खुशी है कि 10 साल बाद हमारी जे है जो है इलेक्शन हो रही है। और ज़्यादा क्या बोले, सबसे अच्छा। और हम जेई पार्टी बेस पे नहीं, हम नेता चुनेंगे कोई भी अच्छा जो हमारी गरीबों की सुनाई सुने। साढ़ा 10 है खंड भट्ठी, असें बड़ी खुशी हुई है। पहला वोट में पाया है ते ये मेरे भतीजे मेरे कन्ने खड़ोते दे ने सारे। असीं बड़ी चढ़ियै सोचने वोट पाड़ने, अस डिवेलपमेंट लिए वोट पाड़ने। ये अस शो नहीं करते कुछ पाड़ने, मगर डिवेलपमेंट लिए वोट पाड़ने। जेह्ड़े कम्म साढ़े होए दे न अस ओह्दे बी खुश हां। जेह्ड़े अग्गे हून जाङन अस चाहङन ओह् बड़ा दूर दराज दा स्टेशन है साढ़ा। और जिन्ना भी इत्थे जो भी फैसिलिटी है कोई परेशानी नहीं है। CCTV कैमरे दे विच नरगानी दे विच वोटिंग होआ दी, कोई ऐसी गल नहीं है। अस ये चाहगे अपने प्रत्याशी गी जोह्दे खाते जित्थों वोट जाङन ओह् परतियै भी नहीं लोकें दा ध्यान रक्खे। अस इस गल्ला ने सारे इंटरव्यू लोकें आके बद्ध कोला बद्ध चढ़ियै जिन्ने लोग घर न 11 बजे तक करना। मैं चाहना कि 60% साड़ी पोलिंग होनी चाहिए। घरा निकलिए खान जलपान बाद च करन, पहले खाना खान। अस मीडिया आह्ले गी भी रिक्वेस्ट करके कि साड़ी खबर गी चलान, जल्दी कोल जल्दी लोग आनिए वोट पान, अपना फिर अपना कम्म बरकान। एक पर्व है, एडा बड़ा दिन है, क्योंकि ये बड़े चिर बाद आया। असीं ते 10 साल बाद मिले होने जेकर ये असीं असैंबली वास्ते। साढ़ा असैंबली कोई बंदा जाग साड़ी गल सुनने ओड़ा गल बनो ते अस भी बड़े खुश हां। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और हिंदवाड़ा असेंबली हलके के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमजान ने आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हिंदवाड़ा में अपना जमहूरी हक अदा किया है। यहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद जम्मू कश्मीर में 10 बरस के बाद असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, जिसके लिए जम्मू कश्मीर के आवाम सुप्रीम कोर्ट की शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा है कि यहाँ की आवाम जमहूरी अमल में बढ़ चढ़ कर शिरकत कर रही है और तवक्का है कि यहाँ 70% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की जाएगी। यहाँ आज असेंबली इलेक्शन के लिए 10 साल के बाद हमें ये मौका मिला। हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को ये हक दिया 10 साल के बाद। लेफ्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हमें आज भी वोट डालने का हक नहीं दिया जाता, तो बहुत अच्छी बात है। लोगों में काफी उत्साह है। अभी सवेरा ही काफी तादाद में लोग वोट डालने आए हैं। अभी जिस पोलिंग स्टेशन पर मैंने वोट डाला तो करीबन 90 के करीब उसमें वोट डाले हैं, मेल्स एंड फीमेल 52, तो अच्छी खासी रफ्तार है। और जो टाइम बढ़ेगा तो उतने ही लोगों का मतलब यहाँ पर रश रहेगा, वो लोग वोट डालने के लिए। इंतजाम ठीक है, अच्छे हैं इंतजाम, बिल्कुल अच्छे पीसफुल पोलिंग हो रही है, कोई ऐसी शिकायत किसी को नहीं है। परसेंटेज आई थिंक इट शुड बी मोर देन 75%, क्योंकि लास्ट टाइम जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था उस वक्त भी 72% पोलिंग हुई थी हंदवाड़ा में, तो इट शुड क्रॉस दैट। और ये एक रिकॉर्ड होगा मेरे ख्याल में, तमाम ये सारे ये मतलब डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में एक रिकॉर्ड होगा हंदवाड़ा इस पोलिंग स्टेशन। उम्मीदें तो बहुत है, लोगों को एक हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा। एसपी हिंदवाड़ा अफरोज अहमद ने दीगर ऑफिसरान के साथ सब डिस्ट्रिक्ट हिंदवाड़ा के पोलिंग स्टेशनों में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक दौरा किया है और वहां चल रही वोटिंग का तफसीली जायजा लिया गया है, ताकि यहां बिना किसी रुकावट के इंतखाबी अमल को यकीनी बनाया जा सके। हंदवाड़ा हम आज हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि जो हमारा दफा 370 खत्म कर दिया गया, 35A खत्म कर दिया गया और हमारी शनाख्त खत्म कर दी गई। इन मुद्दों पर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और यहाँ के जो भी इस वक्त लोग हैं कश्मीर के, उनमें यही सबसे पहला मुद्दा है कि यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ क्या कुछ नहीं है। इन 10-15 सालों में इतनी खराबी हो गई है, कोई किसी का नहीं। बच्चों को फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है, बच्चे स्मगलिंग में, चरस में, बाकी ड्रग में लगे हुए हैं और इतनी खराबी हो चुकी है, मुल्क इस वक्त तबाह हो चुका है
इसलिए आम लोग इस वक्त चाहते हैं कि वोट डालें। इंशाअल्लाह 70% से अलावा यहाँ वोटिंग होगी और लोगों का सिर्फ यही तस्वर है कि हम वोट डालें और इंशाअल्लाह ऐसी गवर्नमेंट बनाए जो इन चीज़ों का अजाला करे। रुकने पार्लिमान और अवामी इत्तेहाद पार्टी के रहबर इंजीनियर रशीद ने आज कहा है कि ये इंतखाबात जम्मू कश्मीर के लिए काफी अहम है और ये एक मजबूत हुकूमत की तश्कील के लिए अवाम के पास शाम 6 बजे तक का वक्त है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर का इंतखाब मुल्क के दीगर हिस्सों से काफी मुख्तलिफ है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए घरों से बाहर निकलें और जमहूरी हक को अदा करें। है कि आज 6 बजे तक नेशनल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टियां सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपके साथ खड़े हैं, लेकिन शाम 6 बजे के बाद कोई नहीं होगा। वही मजलूम कश्मीरी होगा, वही आम कश्मीरी होगा। लोगों को सोच समझ कर फैसला करना होगा। एक साधारण इलेक्शन नहीं है, कश्मीर है जहाँ बोलने पे पाबंदी है, जहाँ सप्रेशन है, जहाँ पुलिस राज है, जहाँ किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं। एक मौका आज है शुमाली कश्मीर के लोगों के पास। जिस तरह आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में भारी वोटों के साथ मुझे तिहाड़ जेल से सीधा पार्लियामेंट पहुंचा दिया, मुझे उम्मीद है कि आज लोग उसी जोश व जज्बे के साथ, उसी मिशन के साथ, उसी सोच के साथ, उसी अप्रोच के साथ इंजीनियर रशीद के लिए नहीं, अपनी कौम के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए वोट डालेंगे। और इन्हें यह पता होना चाहिए, मैं जो फिर रिपीट करता हूँ, एक शब्द कश्मीरी में कहूँगा, कशरो ये शब अजलो शाम शाज पतना प्रशन कहें मीडिया वेल चलन दिल वादन सियासतदान चलन तुम बहन पन सिक्योरिटी हिसारन मज एक कश्मीरी होगा और दूसरी तरफ से उसके मसाइल होंगे। लिहाजा मौका है, मौके का फ़ायदा उठाएं, ऐसी आवाज़ें पार्लियामेंट असम्बली में पहुंचा दें जो कश्मीर मसले के हल के लिए बात करें, जो परमानेंट पीस की बात करें, जो दुनिया तक के पहुंचा दें कि अगर आज हम वोट डाल रहे हैं, ये मोदी जी के लिए वोट नहीं है, राहुल गांधी के लिए वोट नहीं है, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए भी वोट नहीं है, बल्कि वोट इसलिए है कि कश्मीर के लोगों की सफरिंग ख़त्म हो जाए। डेमोक्रेसी कश्मीर के लोगों की सफरिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस वोट के ज़रिए ऐसे नुमाइंदे चुने जो परमानेंट पीस के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को फोर्स कर सकें, ताकि कश्मीर में एक पूरा अमन आ सके, जिससे कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर के लोग। नगरोटा असेंबली हलके से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह राणा ने आज हाई स्कूल गांधीनगर में अपने अहले खाना के साथ जमहूरी हक को अदा किया है। यहाँ उन्होंने कहा है कि इस मरहले की जम्मू खित्ते की 24 सीटें बहुत अहम हैं और इन तमाम 24 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर यहाँ अपनी हुकूमत तश्कील देगी। वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, कितना बड़ा मौका है ये और कितना सर कनेक्टेड है। मुझे हाँ सर लुकिंग गुड, वेरी स्पोर्टिव। अभी तो दिख रहा है, इसकी उम्मीद की जा रही है कि आप पुराने रिकॉर्ड है इस बार फिर से अंदर नहीं जा रहा, कोई टेंशन नहीं लो, हाथ पीछे रखा करो, अंदर हमें पता कोई नहीं जाता। नीतियों का लाभ लोगों को जो मिला है, लोगों ने मन बनाया है अब की बार जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार। और थर्ड फेज के लिए बीजेपी के लिए जम्मू की अहमियत कितनी है? तीसरी 24 सीटें आज जम्मू की कॉन्टेस्ट में हैं, 24 की 24 बीजेपी जीतेगी। थैंक यू। जम्मू जनूब आरसपुरा असेंबली हलके से कांग्रेस उम्मीदवार रमन भल्ला ने आज गांधीनगर में बूथ नंबर 18 में अपने वोट का इस्तेमाल किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि यहाँ की आवाम बीजेपी की गलत पॉलिसियों से परेशानी का सामना कर रही है और आज आवाम इन पॉलिसियों के खिलाफ वोट का इस्तेमाल कर रही है।
बस यहीं तक दुआ करके जबरदस्त तुम आ जाओ हाँ जी सर पला साहब इस तरफ वोट डालने के लिए जा रहे हैं और अच्छा लगता है कि लोकतंत्र बहाली के लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ये हालात तो बने कि चुनाव यहाँ पे होने के लिए जा रहे हैं। हम वोट डालने के लिए आए हैं। जन विरोधी नीति जो भाजपा ने अपनाई है उसका विरोध यहाँ पे होगा बटन दबा के। नौजवान अपना रोष प्रकट कर रहे हैं बटन दबा के कि उनको रोजगार नहीं मिला और उनको पकौड़े बनाने की सलाह दी जाती है। इसी ढंग से आशा वर्कर्स हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, और स्कूल जाने वाले बच्चे जिनके स्कूल बंद कर दिए, कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए लोगों को उम्मीदें थी लेकिन भाजपा उसमें खराली उतर गई। इसलिए उसका विरोध करने के लिए पोलिंग बूथ लोग और हमें लगता है कि वो जन बारामूला असेंबली हलके से आजाद उम्मीदवार जावेद हसन डार ने आज अपने जमहूरी हक को अदा किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम खुशी का त्यौहार मना रही है क्योंकि यहाँ 10 बरसों के बाद इंतखाबात हो रहे हैं और आवाम यहाँ दिल्ली की जानिब से की जा रही हुक्मरानी का खात्मा चाहती है। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे 7 साल जम्मू कश्मीर के लोग और नॉर्थ कश्मीर के सारे लोग आज खुश हैं क्योंकि 10 साल के बाद यहाँ के लोगों को ये मौका मिला वो एक अपनी सरकार बने, यहाँ अपना MLA हो। इससे पहले पिछले 10 साल मैंने देखा 6 साल यहाँ सेंटर का एक एजेंट जो यूपी से आता है जिसे ज़मीनी सतह पर ये मालूम नहीं है यहाँ की ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ज़िंदगी कैसे हम अपनी गुजारते हैं, किन मुश्किलातों में हम यहाँ रहते हैं। बहुत खुश हूँ आज मैंने खुद वोट डाला भी है जो खुद एक कैंडिडेट है जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे कैंडेश बारामूला से कंटेस्ट कर रहा है। मैं कम पेश 20 to 25 पोलिंग स्टेशन पे मैंने दौरा किया, मैंने देखा कि यहाँ लोगों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 2 टाइम की रोटी कैसे हम मैसर। इसीलिए अक्सर हमने देखा है टाउन्स में हमने बिल्कुल कम फैसिलिटी देखी और रूरल एरियाज़ में हमने देखा वहाँ लोग जोग दर जोग निकले हैं क्योंकि उनके मसाइल अलग हैं और जो टाउन में लोग रहते हैं उनके मसाइल अलग होते हैं। तो उस हवाले से लोग बहुत खुश हैं, जोग दर जोग निकलते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ के लोग उस सरकार को मैंडेट देंगे जो यहाँ लोगों की मुश्किलात को समझे और उस पर अमल करें और उसका कोई हल ढूंढें जिससे हम इस मुसीबत से निकलें। कई मौका मिलना चाहिए और हमने भी वैसे के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ इलेक्शन कंटेस्ट किया है। यहाँ बड़े लोग हैं जिन लोगों को बारामूला की आवाम ने इज़्ज़त बख्शी, बड़े अहदों के लोग, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी था, बाकी MLAs भी थे, लेकिन ज़मीनी सतह पे अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज यहाँ लोग मुसीबत में फंसे नहीं होते। आज जो लोग ये कहते हैं कि हमें जो ख्वाब है ग्रेटर बारामूला का वो अधूरा रह चुका है, हम उनसे पूछना चाहते हैं आज जो ये एक स्टेट हुआ करते अब ये 2 UTs में तब्दील हुए, एक म्यूनिसिपल में तब्दील हुए। जब यहाँ स्टेट अपनी इख्तियार थे, स्टेट एक स्पेशल स्टेटस था, अगर तब वो ग्रेटर बारामूला का ख्वाब पूरा नहीं कर पाए, आज मुझे नहीं लगता आज ये धोखा है इस आवाम से जो ये लोग ये कहते हैं कि हम ग्रेटर बारामूला का ख्वाब जो है पूरा करें। लेकिन मैं ये कहता हूँ लोगों को जो मेरे इख्तियार में होगा, जो मेरे बहसीत MLA अगर मेरे इख्तियार में होगा मैं वही करूँगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये कहता है कि हर घर में 2-2 नौकरियाँ। मैं जानता हूँ स्टेट की बजट हमारा कर्ज है, अब जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो हमें जो अभी तक फराहम नहीं हुई, उसकी जंग हम लड़ रहे हैं। जहाँ दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे काउंटर करें, उससे हम कैसे निकलें, उसके साथ साथ हम आगे कैसे बढ़ें, वहाँ जम्मू कश्मीर के लोग अभी 2 टाइम के खाने के लिए लड़ रहे हैं। उस कोशिश में है कि हमें 2 टाइम की रोटी नसीब हो। अफसोस मुझे हुआ जब कुछ यहाँ के सियासी लीडरों ने ये कहा कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ प्रॉक्सीज हैं। मैं समझता हूँ वो लोग चाहते हैं कि जो ये यहाँ की पॉलिटिक्स कुछ मखसूस सियासी लीडरान तक, कुछ फैमिलीज तक ही है, यहाँ के नौजवान को मौका नहीं मिलना चाहिए। उसको हम ये क्या कहते हैं टैग देंगे कि एक प्रॉक्सी है। ये यही है कि अब्दुल्लाज, मुफ्तीज या बाकी जितने भी बेग्स, बड़े बेग साहब, छोटे बेग साहब हैं, ये इल्ज़ाम लगाते हैं आज़ाद उम्मीदवार पे ताकि यहाँ का नौजवान
जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड ना हो वो सामने ना आए, उन्हीं तक महदूद रही है सियासत जो यहाँ सियासत करते आए हैं। अगर वो नाकाम नहीं हुए होते तो आज जावेद अहमद डार को यूनिवर्सिटी से बाहर आके ये जंग नहीं लड़ी। यही है। पटन असेंबली हल्के में आज वहां की आवाम ने जमहूरियत के त्यौहार में बड़े जोश व जज्बे के साथ शिरकत की है, जिसमें बुजुर्ग, माजूर अफराद, नौजवान और खवातीन ने शिरकत की है और अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक में वोट देकर जमहूरियत को मजबूत किया है। और ये सारी कपवाड़ा और हिंदवाड़ा के पोलिंग स्टेशनों पर वोटरों की एक लंबी कतार देखी गई है, जब वो वोट डालने के लिए अपने बारी का इंतजार करते नजर आए। यहाँ वोटरान के मुताबिक हम कपवाड़ा की बेहतरी, रोजगार, तरक्की के लिए वोट डाल रहे हैं। उन्होंने कपवाड़ा में असेंबली इंतखाबात को खुश असलूबी से कराने के लिए डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा और उनकी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। हंदवाड़ा हम आज हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि जो हमारा दफा 370 खत्म कर दिया गया, 35A खत्म कर दिया गया और हमारी शनाख्त खत्म कर दी गई। इन मुद्दों पर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और यहाँ के जो भी इस वक्त लोग हैं कश्मीर के, उनमें यही सबसे पहला मुद्दा है कि यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ क्या कुछ नहीं है। इन 10-15 सालों में इतनी खराबी हो गई है, कोई किसी का नहीं। बच्चों को फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है, बच्चे स्मगलिंग में, चरस में, बाकी ड्रग में लगे हुए हैं और इतनी खराबी हो चुकी है, मुल्क इस वक्त तबाह हो चुका है। इसलिए आम लोग इस वक्त चाहते हैं कि वोट डालें। इंशाअल्लाह 70% से अलावा यहाँ वोटिंग होगी और लोगों का सिर्फ यही तस्वर है कि हम वोट डालें और इंशाअल्लाह ऐसी गवर्नमेंट बनाएं जो इन चीजों का अजाला करे। कुलगाम जिले के वबूदी खुल कस्बे खुल डीएशपुरा इलाके में आज आगजनी से 2 रिहायशी मकानात जलकर खाकस्तर हो गए हैं। आतशगी के वाक़े में जावेद अहमद मलिक और नजीर अहमद मलिक के वबूदी खुल कुलगाम के रिहायशी मकानात जलकर खाकस्तर हो गए हैं। मकामी लोगों के मुताबिक आग बुझाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन आग पर काबू पाना उनके लिए मुमकिन न था। इसलिए वहां फायर टेंडर की गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा, जिन्होंने काफी मुशक्कत के बाद आग को कंट्रोल में किया है। करो चला मापटोट ओ बनकाशी सांबा सुकरे ना ओ साबा लोकत्र आराम से ओ त्रायुकुम सडनली गो नार इजार 10-2:30 आसान तकरीबन सारी लुक पानस कामे गमित यम कामे गमित यम जहांगीर अहमद मलिक वल्द मोहम्मद खलील मलिक अब्दुल खालिक मलिक ब्याक नजीर अहमद मलिक वल्द अब्दुल खालिक मलिक ब्याक बशीर अहमद मलिक वल्द इस्माइल ब्याक अलग नेचु इम्तियाज अहमद मलिक वल्द बशीर अहमद मलिक अम बशीर अहमद मलिकन आज ब्रोह 3 वरी मकान 18 लक्ष रॉपियस मोल होतमुत
यमिस नजीर अहमद सीरियस खानदानी बेमार 3 वरियों पे इंतहाई गरीब कहीं रूद नी जन तुम वो योतन आय अफसर तमो तुम बजाय बनफ्स नफीस अत रूद कहीं ना खुन लायक न वलन लायक न बिहुन लायक न वुकन नबर कहीं सहरावस मज बिहुन बहुत गवर्नमेंटस अपील करान कि मुफलिस महज करो फी सबिल्लाह मदद यह चलो नंबर 2 अगर इरिगेशन कोलि धोखा दुतम करो कंट्रोल पन्नो मोटरों सक आब एवेलेबल गचित मगर इरिगेशन वालन गन जरूरी यह पेनल्टी है तर मुलाजमत फिक्र मे क्या ड्यूटी सबस अपील करान अगर तम तन योर यून गरीबी महज बीती क्या मसाइल वन असल मसाइल महज गरीब मुफलिस महज वोवरी खुल कस्बे खुल गाम ना वोवरी खुल यमुक 7 घर बसन कस्बे खुल चाहे सरसी 7 गामन दमाल हाजी पोरा तहसील पंचायत हल्का खुल भी ब्लॉक तेजपुरा। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।